रही है। ये चाहती है कि हम लोगों को चंद सुविधाएं दें और सुविधाओं के नाम दोस्तों नमस्कार, बीएमपी न्यूज़ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दलितों पर, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार का विरोध प्रदर्शन कर रही है सरकार के खिलाफ। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या पूरा मामला है। वो परिवार, आदिवासी परिवार अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं, इतिहास वाली बात करो, वर्तमान वाली। मैं कौशल शर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यकारिणी सदस्य। आज ऐतिहासिक दिन है 18 सितंबर का, और हम ये याद करना चाह रहे हैं कि 1857 में शंकर शाह जो आदिवासियों के प्रमुख नेता थे, राजा शंकर शाह और उनके लड़के रघुनाथ राय का अंग्रेजों ने की सरकार ने जुल्म और जाति करते हुए जबलपुर के में तोपों से उड़ा दिया गया था। ये ऐतिहासिक 1857 की प्रथम क्रांति का पहला साल था, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई भी थी और बाकी शहीदों के नाम अपनी ऐतिहासिक में जुड़े हुए हैं। लेकिन वो आदिवासी नेता जो आदिवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए आदिवासियों पर होते रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार संघर्ष करते हुए शहीद हो गया था। 1857 के पहले उनके पिता सुमेर शाह को, जो कि हिंदुस्तान 1857 के पहले विभिन्न राजाओं के क्षेत्रों में बटा हुआ था, मराठा सरकार, मराठा राजा ने उनको गिरफ्तार किया था और 1857 में उनके खिलाफ ये अत्याचार किया अंग्रेज़ों ने। जिस समय उनको जेल से रिहा किया गया था, उनके पिता को शंकर शाह के पिता को, उस समय उनकी उम्र 11 साल की थी। उनके पिता के दौरान में उन्हें आदिवासियों के बीच में तीरों को पैदा करना और वो संगठन बनाना शुरू किया था। और जैसे ही वो 1800 में मराठा राजाओं ने उनको रिहा किया, उसके बाद उनको बच्चे को, जो शंकर शाह थे, उनको आपका राजा घोषित किया गया था। और साथ साथ उनके अपने लड़के को, जो वो था आपका रघुनाथ राय था, उसको घोषित किया गया था। उस समय उसकी उम्र बहुत कम थी। उन्हें संगठित किया और अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के खिलाफ अपना संघर्ष किया था। आज के समय में क्या था आज जो दलित। अच्छा, दूसरा, आज इस महत्वपूर्ण दिन पे हम एक बात और कहना चाह रहे हैं कि आज पूरे देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा हो गया है। दलितों के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, संप्रदाय में बांटा जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है। हमने आज से कुछ महीने पहले सीधी की घटना सुनी थी, जिसमें एक दलित व्यक्ति के ऊपर एक बीजेपी के जो समर्थक थे, उन्हें उसके ऊपर पेशाब की गई थी। और हमारे मुखिया, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने उनको बुलाकर बाकायदा उसका पैर पूजे थे। बाद में घटना का मालूम पड़ा कि जिसके ऊपर पेशाब की गई थी वो व्यक्ति वो नहीं था, दूसरे व्यक्ति को लाए गए थे। अभी करंट की घटना ये है, अभी 5-7 दिन पहले भोपाल में भी हुआ है। आपका राधेश्याम जो आपका कोटवार थे, उनके ऊपर भी भोपाल के अंदर पेशाब की गई है, प्रताड़ित किया गया, मारा गया है। और जब उसका समाचार मिला तो वो भी बीजेपी के समर्थक, जो बीजेपी थे उनका एक समर्थक था, वो ने किया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान की जो राजनीति बट रही है, दलितों के बीच बांटा जा रहा है, संप्रदाय के अंदर बांटा जा रहा है, जहर फैला जा रहा है, उसी का परिणाम ये है कि लोग जब चाहे जैसी घटना करने के लिए उतारू हो जाते हैं। इसी के दमन के खिलाफ हमने विरोध प्रकट किया है। उस प्रताड़ित व्यक्ति के खिलाफ, कोटवार के ऊपर जैसे पेशाब किए, मारपीट किए, उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रोडों पर निकलेगी, आंदोलन करेगी और उनको गिरफ्तार करने की मांग करेगी। जैसे कि आपने कहा, जो दलितों पर उनकी सीढ़ियों पर पोस्टर लगाए और जूते माला से उनका स्वागत किया गया। निश्चित तौर पे आज जो ये परिणाम आ रहा है, हम रोडों पर देख रहे हैं, चाहे जो जिसको चाहे उसके खिलाफ अत्याचार कर देता है, किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा के अत्याचार कर दिया जाता है। दलितों के ऊपर और लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, और ये जो नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की जो बात की जा रही है, लोगों में भी ऐसा शंकाएँ पैदा की जा रही है, उसी का परिणाम है कि ये सब घटनाएँ हो रही है। हम उनका खंडन करते हैं और वो ये मांग करते हैं कि इस सरकार को अपने चरित्र को बदलना पड़ेगा, देश की जनता के हित में काम करना पड़ेगा, दलितों पर अत्याचार होना बंद करना पड़ेगा। अन्यथा ये क्रूर सरकार को इस एक क्षण भी, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, उसमें एक क्षण भी रहने का अधिकार नहीं है। ये लगातार विरोध जारी रहेगा और जब अत्याचार ज़्यादा होता है तो लोग सड़कों पर आते हैं, लोग विरोध करते हैं। जो विरोध कर रहा है आजकल, तो उसका ही विरोध कर रही है। हाँ, निश्चित तौर पे एक बात और देखी होगी आपने कि जो लोग अगर कोई सही बात को अगर उठाते भी, कोई बात कहते भी हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में क्या होता है, हर आदमी को बात करने का अधिकार है, अपनी बात रखता है। अगर आप सहमत नहीं था, उसका विरोध कीजिएगा, आप विरोध कीजिएगा। विरोध करने का मतलब प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध कीजिएगा, लेकिन इस तरह से कीजिएगा। लेकिन आज के माहौल में अपने हाथ में लोगों को कानून देना इस सरकार ने सिखा दिया है और इसके दुष्परिणाम हमें आज देखने पड़ रहे हैं। आज आपने एक घटना और देखी होगी, एक स्कूल का जो टीचर था,
बच्चों को पढ़ा रहा था, पढ़ाते के समय अगर उसने बात की थी, बच्चों को समझाया था कि आप पढ़िए लिखिए और जब आपको वोट डालने का अधिकार आप मिलेगा, 18 साल के होंगे तो ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट दीजिएगा। आपने देखा कि वो आदमी घर तक नहीं पहुंच पाया, उसकी नौकरी हटा दी गई। तो आज इस समाज को जो आज वर्तमान सरकार करना चाह रही है उसमें भयंकर टकराव पैदा होगा, देश छिन्न भिन्न होगा और फांसीवाद की ओर लगातार बढ़ती चली जा रही है सरकार। आपने कहा एक टीचर पढ़ाने की अगर बात करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं स्कूलें बहुत सारे गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, क्या लोगों को अनपढ़ रखने का विचार है? निश्चित तौर पे अगर आप इस बात पर अगर ध्यान देंगे तो अभी हरियाणा सरकार ने एक प्रपोजल दिया है, प्रस्ताव दिया है और वो प्रस्ताव ये दिया है कि कोई व्यक्ति अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो उसको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसको फ्री गवर्नमेंट 1000 रुपये देगी। इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? मंशा ये है कि आज के टाइम में लालच देके प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चे भर्ती हो जाएंगे, 2 साल 3 साल बाद क्या होगा, प्राइवेट स्कूल बढ़ेंगे, सरकारी स्कूल कम होंगे, शिक्षकों की छटनी होगी, शिक्षकों की जो स्कूल बने हुए हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सरकार खरीदेगी, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देगी और आगे चल के ये बड़े पूंजीपति जो स्कूल वाले होंगे हाथ उठा देंगे तो वो बच्चे उनको प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा, फीस नहीं दे पाएंगे, अनपढ़ रहेंगे। और ये सरकार ये भी चाहती है कि बंटवारा करना है, विभाजन करना है, उसके लिए ज़रूरी इस बात का है कि लोग अनपढ़ रहें, शिक्षित नहीं हो, अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाएँ। इसीलिए आज के टाइम में व्यवस्था बदलना ज़रूरी है। ये सरकार कुचक्र रचना चाह रही है और पुराने इसमें आज़ादी के पहले का जो इतिहास था उसी इतिहास को स्थापित करना चाह रही है। एक बात और स्पष्ट इसलिए है कि वर्तमान में जो राज्य सरकार केंद्र है और केंद्र सरकार है उसका अगर आप योगदान देखेंगे तो 1947 के पहले आज़ादी के इतिहास में उनके किसी भी एक व्यक्ति का भी आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति का अधिकार का उसमें शहीद नहीं हुआ है। आज लगातार RSS जो उनकी मातृ संस्था है वो लगातार हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी वर्षों तक तिरंगा झंडा नहीं लगाता था। आज उन लोगों का राज्य है और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान प्रगति के रास्ते पर न चले, हिंदुस्तान गरीब गुरबा की जिनकी आवश्यकता उनके लिए काम नहीं करे, चंद पूंजीपतियों के लिए काम करे। तो ये लगातार आज जो विद्रोह चल रहा है इसके खिलाफ हम संघर्ष है और हम आगे भी संघर्ष करेंगे। आने वाले 23-24 चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार आए जो इस व्यवस्था को, जो वर्तमान में जो पूंजीपतियों को, जो चंद पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, संस्थानों को बेचे जा रहे हैं, रेल बेचे जा रहे हैं, भेल बेचे जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को बेचा जा रहा है और गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। गरीबों की सुनवाई करने के लिए वो 80 करोड़ लोगों को भोजन की बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि 80 करोड़ को लोगों को जो दिया जा रहा है, अगर 5,000 रुपये सरकार ने ले लिए, 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं, मतलब 4,000 की घुमा के चोरी की जा रही है, डकैती की जा रही है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। और आपने देखा होगा लगातार ये सरकार केंद्र में 10 साल हो गए या 15 साल हो गए, 10 साल के अंदर गैस के दाम जो थे वो लगातार 1100 तक पहुंच गए थे। आज चुनाव का वक्त आ गया, उनको वोट चाहिए, 450-500 कर दिया है। मतलब ये सरकार सिर्फ रिश्वत देना पसंद कर रही है। ये चाहती है कि हम लोगों को चंद सुविधाएं दें और उन सुविधाओं के नाम पे हमको वोट मिल जाए, हम राज करें और इस देश को छिन्न भिन्न कर दें। इसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा और कम्युनिस्ट पार्टी लगातार आंदोलन के आज़ादी के पहले भी इतिहास रहा है, कबूल रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने, हमारे लोग शहीद हुए, हमारी विचारधारा के लोग शहीद हुए और आज भी हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आने वाले वक्त में जब तक परिवर्तन नहीं होता है, हिंदुस्तान में प्रजातांत्रिक संस्थाएं अगर काम नहीं करती है, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चाहे 23 का चुनाव हो, चाहे 24 का चुनाव हो, हमें चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो गरीबों के बारे में सोचे, अमीरों के बारे में नहीं सोचे। इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन होकर रहेगा। जनता ने महसूस कर लिया है, जनता ने महसूस कर लिया कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन चूँकि जिस तरह से बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लोग नहीं बोल पाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी आती है, लेकिन अंदर अंदर करंट है, अंदर अंदर विद्रोह है और इसका परिणाम सामने दिखाई देगा 2023-24 में। धन्यवाद। बदलाव होना। दोस्तों, ये कम्युनिस्ट पार्टी से इनके विचार आपने सुने। हम चाहते हैं वाकई में, अगर आपको लगता है सरकार में बदलाव होना चाहिए, सरकार आज काफ़ी ज़्यादा, आप देखिए मेरे एक तरफ पीछे इधर टेम्पू चालक हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, इधर कम्युनिस्ट पार्टी है जो सरकार के खिलाफ हड़ताल कर रही है। अभी 2 दिन पहले नर्सिंग छात्रों ने आंदोलन किया था। इस तरह से लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, विरोध किए जा रहे हैं, सरकार से कहीं ना कहीं नाराज हैं। ऐसी सरकार के खिलाफ आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ऑटो वाले भाई साहब यार, ऑटो वाले हम लोग बैठे हैं सवेरे से।